ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? फाइलेरियसिस। नेक्स्ट डिजीज क्या है? फाइलेरियसिस। इसको हम लोग एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव, ठीक है ना। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग आगे देखेंगे एलिफेंटिएसिस, और जिसको बोलते हैं हाथी पाँव। देखिएगा किसी किसी का पैर बड़ा सा एकदम फूल के हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है, एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। उसको आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें लगता है कि हाँ, हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और हम अच्छे से और सारे टॉपिक्स लेके आएंगे, ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं फाइलेरियसिस के बारे में और एलिफेंटिएसिस के बारे में। चलिए, एलिफेंटिएसिस का पैथोजन क्या है देखेंगे हम। इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन बताइए। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, थोड़ा सा अजीब है ना। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये सबका नाम हुआ अजीब होता है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना है ना, हम लोग को याद रखना है और समझना है। एक और होता है उचरेरिया मलाई, ठीक है ना, उचरेरिया मलाई। तो इसका दो पैथोजन होता है, एक उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, दूसरा उचरेरिया मलाई, ठीक है। दोनों ही डेंजरस है, ठीक है। अब देखिए, मॉस्किटो वगैरह होता है ना जी, वो काफ़ी डेंजरस होता है। जितने भी हाउस फ्लाई है ना, काफ़ी डेंजरस होता है। उससे आप लोग को हमेशा बच के रहना चाहिए। हाँ, क्लीनिंग स्टैग्नेंट वाटर वगैरह आप आसपास नहीं रहने दीजिए, गंदगी है उसको नहीं रहने दीजिए, ठीक है ना। हमेशा हाउस वाइफ को चाहिए या फिर घर की लेडीज़ को चाहिए कि हमेशा साफ़ सुथरा रखें। थोड़ा जेंट्स लोग को चाहिए कि अगर लेडीज़ बाहर नहीं जा रही हैं तो जेंट्स लोग अपना आसपास सफाई रखें, बाहर, घर के बाहर। घर का काम तो लड़कियाँ ऑलमोस्ट संभाल ही लेती हैं, तो जेंट्स लोग को थोड़ा चाहिए कि बाहर में छिड़काव करवाएं, ताकि वहाँ पे मॉस्किटो या हाउस फ्लाई वगैरह डेवलप नहीं हो, ठीक है ना। ये सारे चीज़ जो डिजीज़ हैं हम पढ़ रहे हैं, ये सब इन्हीं सब की वजह से होता है, तो थोड़ा सा प्रिवेंशन रखा कीजिए। चलिए हम देखेंगे इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? लोअर लिम्स, ठीक है ना, लोअर लिम्स। अक्सर एलिफेंटिएसिस होता है ना, वो पैर में ही होता है, ठीक है ना, लोअर लिम्ब पे अटैक करता है। लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल कह लीजिए, ठीक है ना। हम बात करेंगे अभी क्यों होता है, कैसे होता है और वहाँ पे क्यों अटैक करता है, ठीक है। अब इसका हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? इसका बताइए जल्दी, कैसे होता है? मॉस्किटो से होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल, हाँ बोलिए। क्यूलेक्स, नहीं क्यूलेक्स। एनोफिली तो मलेरिया का है, सब गड़बड़ा देता है रे तुम लोग। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है ना। मतलब देख के समझ में आ रहा है, जितना काम है ना, मतलब काटने का, चूसने का खून, वो फीमेल करती है सब, नहीं। मलेरिया भी कौन की थी? फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं एलिफेंटिएसिस है, ये भी फीमेल करती है। चलिए थोड़ा बच के रहा कीजिए आप लोग। चलिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट याद करने के लिए हमने ऐसा आपको रिलेट किया है, ताकि आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है ना। और याद रखो कि मेल नहीं करता है, फीमेल करता है। अगर दे देता है ऑप्शन में आपको मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो आप मार के चले आओगे, अरे क्यूलेक्स मॉस्किटो तो दिया है ना, एक नज़र में देखेगा। बच्चों सब जानते हो क्या करता है, पहले नज़र में उसको जो दिख गया ना, उसी पर टिक मारेगा, भागेगा सब, ठीक है। अरे देख तो लो पहले मेल है कि फीमेल है, फीमेल करती है, मेल नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो कज करता है, क्या करता है, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका
इसका ट्रांसमिशन जो होता है हम लोग देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। और सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स में तो सो सिंपल वही स्वेलिंग होगा, सिम्टम्स आप देख लीजिए, उसके बाद ये कैसे होता है तब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या होगा, स्वेलिंग क्या होता है। अब स्वेलिंग कहाँ होगा ये बताइए हमको, स्वेलिंग ऑफ द लेग, स्वेलिंग ऑफ द लेग, लेग बोले तो मतलब लोअर लिम्स, ठीक है ना, वही लोअर लिम्स को ही हम बोले, ठीक है, वही लेग्स कहलाएगा। लोअर लिम्स होगा और एस्क्रोटम एंड एस्क्रोटम। अब पूछेगा सब एस्क्रोटम कहाँ है मैम, अरे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हो सब, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हो तो पता होगा एस्क्रोटम क्या होता है, ठीक है ना। एस्क्रोटम क्या होता है, दिस इज द जेनाइटल पार्ट ऑफ मेल, ठीक है ना। एस्क्रोटम क्या होता है, दिस इज द जेनाइटल पार्ट ऑफ मेल। ये आपको पेनिस हो गया, और पेनिस की लोअर साइड में होता है और टेस्टिस, टेस्टिस किसमें मतलब कि जिसमें मतलब पैक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्क्रोटम बोलते हैं। तो एक्चुअली जो लिम्फेटिक वेसल है उसको अटैक करता है एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है, ठीक है ना। तो ये एस्क्रोटम भी क्या आया, लोअर लिम्स में आ गया, ठीक है ना। तो लोअर लिम्स को मतलब अटैक करते करते जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो कैपिलरी है और ये लिम्फेटिक वेसल्स है वहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, टिश्यू, तो वो क्या होता है ना, फूलते फूलते स्वेलिंग होते होते जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो एस्क्रोटम को भी अफेक्ट कर देता है। तो एस्क्रोटम और लोअर लिम्स दोनों को अटैक करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि